जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, सोशल साइंस के पेपर में आपको यहीं से मैप के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस के पेपर में आपको दो मैप पूछे जाएंगे, एक इंडियन पॉलिटिकल मैप ज्योग्राफी से और दूसरा वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल मैप के लिए आपने क्या तैयार करना है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, तो यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको एक कॉरिडोर जो है वो लोकेट करना है। उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। सिलचर असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है, तो सिलचर से पोरबंदर तक जो ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर बनता है वो आपको लोकेट करना है। उसके बाद नेशनल हाईवे 44 जो है, ये कौन सी हाईवे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर जो मेन सिटीज़ हैं वो आपको लोकेट करने के लिए पूछी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं, जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद, कन्याकुमारी। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मेन हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ कौन कौन सी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर चेन्नई होगा, यहाँ पर कोलकाता। तो आपने इनको ऐसे ही मैप पर लोकेट करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। कौन कौन से, शेखुल आलम श्रीनगर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है कि ये श्रीनगर में है, तो आपको पता होना चाहिए मैप पर कि श्रीनगर कहाँ पर है। राजा सांची अमृतसर में। उसके बाद इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद में है। और उसके बाद केरला का ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके बाद मीनमबक्कम चेन्नई में और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इनके नाम से ही पूछा जाएगा। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं, जैसे कांदला है, मुंबई, ममागांव है, न्यू मैंगलोर है, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सभी पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद वर्ल्ड मैप के लिए आपने क्या करना है, वर्ल्ड मैप के लिए आपने सबसे पहले फेडरल कंट्रीज़ लोकेट करनी है वर्ल्ड मैप पर। फेडरल कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, रशिया और ब्राज़ील। इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन याद रहे एग्ज़ाम में आप इंडिया को लोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया को लोकेट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इन फेडरल कंट्रीज़ का पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप पर। ठीक है, तो ये आप याद रखें, एग्जाम में कोई दो आपको पूछी जानी है। उसके बाद नॉन फेडरल कंट्रीज़, जिनको हम यूनिटरी कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। तो नॉन फेडरल कंट्रीज़ आपने कौन कौन सी याद रखनी है, जैसे चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका। तो इनमें से कोई दो आपने मैप पर लोकेट करनी है, लेकिन आप इन चारों की लोकेशन आपको वर्ल्ड मैप पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पर जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये भी आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, स्पेशली मालदीव्स और म्यांमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर बच्चों को मालदीव्स और म्यांमार का पता नहीं होता है कि ये कहाँ पर हैं। तो ये सभी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की वर्ल्ड मैप पर आपने लोकेट करनी है। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को मैप के लिए आप अच्छे से तैयार करें। बिल्कुल इन्हीं से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।